तानाशाही सरकार का रवैया है, ये रवैया नहीं चलेगा। 4-4 दिन 5-5 दिन लाइन में लगने के बाद भी यूरिया नहीं मिल रही। किसान के साथ पूरी तरह से अन्याय कर रही है सरकार। और अगर उन्होंने खाद नहीं दी तो इससे बड़ा प्रदर्शन होगा, हम लोग रोड जाम कर देंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे कि खाद को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और खाद की बोरी को पहनकर सड़कों पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जानेंगे क्या कुछ इनकी मांगे और क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं जो मौजूद है, हम उससे बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या कुछ मामला है जिसको लेकर ये लोग विरोध, क्यों आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग विरोध कर रहे हैं कि सरकार एक तो यूरिया और खाद पे चोरी करती जा रही है। 40 किलो 50 किलो से 40 किलो हो गई है। उसके बाद ये खाद यूरिया की कालाबाजारी कर रहे हैं। किसानों को खाद यूरिया नहीं दे पाते। एक तरफ दारू जहाँ पे ठेके पे ठेके ये खोले जा रहे हैं और 24 घंटे दारू मिल रही है। वही साल में सिर्फ 2 महीने खाद और यूरिया मिलती है, उसकी भी ये लोग कालाबाजारी कर रहे हैं और किसानों को दे नहीं पा रहे, जिसकी वजह से किसानों की फसल सूखी जा रही है और वो कर्ज में डूबता जा रहा है और वो आत्महत्या कर रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2027 में इस आंदोलन से हम लोग इस सरकार को, भाजपा सरकार को, तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और समाजवादी सरकार बनाकर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर सभी किसानों को 12 के 12 महीना खाद और यूरिया प्रोवाइड करने का काम करेंगे। क्या लगता है कौन कालाबाजारी कर रहा है? कालाबाजारी ये देश की जो सरकार है, ये इसकी नजर में सारी कालाबाजारी है और ये इसके साए पर ही कालाबाजारी हो रही है। देखिए कितना महंगा डीजल पेट्रोल है, किसान धान लगा रहा है, यूरिया उसको नहीं दे पा रहे हैं, घंटों लाइनों में लग करके वो जो है मर जा रहा है और कोई सरकार की सुध नहीं ले रही है। इस वजह से हम अधिवक्ताओं को, हम शिक्षकों को, हम किसानों को किसान सरकार के खिलाफ आज जो है रोड पे उतरना पड़ रहा है। ये हमारी मजबूरी है। ऐसे तानाशाही सरकार को किसान जो संवेदनहीन है, सिर्फ रैलियों में रोना जानते हैं माननीय जो है मोदी जी, लेकिन किसानों के लाशों के ऊपर वो एक आंसू बहाना नहीं चाहते हैं, एक टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। और जिस तरीके से किसान की फसल बर्बाद हो रही है, पहले तो सारी गायें फसल खा जा रही थी, जितने रुपए के जो है वो किसान तार लगाता था, आज खाद के लिए विवश है और रोड पे जो है इस तरीके से प्रदर्शन करने के लिए हम लोग जो है विवश हो रहे हैं। क्यों विवश हो रहे हैं? क्योंकि हमारे किसान भाई आज आत्महत्या हो रही है उनकी और किस तरीके से वो जो है जान देने के लिए विवश हो रहे हैं। ये सिर्फ तानाशाही सरकार का रवैया है, ये रवैया नहीं चलेगा। और 2027 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी सरकार को खदेड़ करके सारी जनता चाहती है सरकार जाए, क्योंकि ये टैक्स अनावश्यक टैक्स लगाती है। ये तानाशाही हिटलरबाजी नहीं चलेगी और योगी और मोदी को उत्तर प्रदेश से और जो है भारत सरकार से जाना पड़ेगा। तमाम लोग हैं यहाँ पर बोरी लेकर पहुंचे, क्यों बोरी लेकर ये पहुंचे? यूरिया जो इतनी महंगी हो चुकी है और फिलहाल इसमें जो है वो यूरिया कम भी कर दिए हैं और उसके बाद यूरिया किसान को मिल भी नहीं रही है। तो हम धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं किसानों को यूरिया मिले। अब जैसे किसान हमारे बहुत परेशान हैं, 4-4 दिन 5-5 दिन लाइन में लगने के बाद भी यूरिया नहीं मिल रही। घूसखोरों को पैसा दो, यूरिया पाओ, ऐसा सिस्टम चल रहा है सरकार। घूसखोरी कौन कर रहा है? अब वहाँ पे उनसे ही पूछा जाए जो ले जा रहे हैं 10-10 20-20 बोरी, और किसानों को, आम जनता को नहीं मिल रही खाद। इस सरकार ने खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही। दारू शराब के ठेके जो बम्पर खोल रही है, गांव के स्तर पर पिछड़ों, दलितों को, वंचितों को शराबी बनाना चाह रहे हैं। माताएं बहनें दुखी हैं और बच्चे युवा जो हैं वो तो नौकरी से वंचित हाई हैं। और फिलहाल जैसे आप विद्यालय देख रहे हैं बंद कर रहे हैं, पीडीएस समाज के बच्चे कहाँ पढ़ लिख पाएंगे? इतना पीडीएस समाज के उनके माता पिता के पास पैसा नहीं है जो पढ़ा लिखा पाए। गरीबी नौकरी करने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग 2-2 किलोमीटर अपने बच्चों को कैसे लेकर के जाएंगे? क्या करेंगे वो लोग? जी, सरकार कह रही कि हम किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं खाद नहीं मिल पा रही। वो फाइलों में चल रहा, हवा हवाई दावे चल रहे हैं, उनके मुंह पे सिर्फ चल रहा है। किसानों जमीन पे कुछ नहीं है। किसान दुखी है, रो रहा है, फांसी लगा रहे हैं कई जगह। जहाँ पे खाद मिलती है वहाँ पे देखिए फांसी लोग लगा रहे हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पहुंचे। आप भी देख सकते हैं ये गेट है और गेट के ही सामने जो तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो धरने पर बैठ गए और खाद की समस्या को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में दिखाएंगे कि हाथों में बैनर लिए हैं जिस पर लिखा हुआ है यूरिया चोर गद्दी छोड़, और तमाम ऐसे बैनर थे जो लेकर यहाँ पर पहुंचे जिस पर लिखा हो पसीने का दाम दो, किसानों को सम्मान दो। ऐसे तमाम बैनर्स हैं जो यहाँ पर बैठे हुए तमाम महिलाएं भी जो है वो
गेट के सामने बैठ के हम महिलाओं से भी बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मांगे। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन करें, क्या कुछ मांगे आप? हमारी मांगे हैं कि किसानों को पूरी तरह से सुरक्षा मिले, उनकी फसल को, उनको खाद पानी सब कुछ मिले आराम से। किसान, क्योंकि हमारे देश की 80% जो जनसंख्या है वो गाँवों में रहती है और वो किसान है। किसान के साथ पूरी तरह से अन्याय कर रही है सरकार। और जब किसान ही नहीं होगा तो हमारे देश में वाणिज्य कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। इसीलिए मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, पूरा सब व्यस्त के हैं खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। अब इससे बड़ा भी धरना हम लोग देंगे, दिल्ली जाकर के देंगे। इस सरकार को चेतावनी देते हैं, अभी भी चेत जाए तो बहुत अच्छा है। और भी तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे क्या कुछ मांगे। आज भी जिलाधिकारी कार्यालय के गेट के सामने ही बैठ गए आप लोग। जी हाँ, हम लोग निकले हैं सिर्फ जनता के लिए, क्योंकि हमारी जनता आप देख रहे इतना परेशान हो गई। बाढ़ आया हुआ है इतनी जगहों पर, किस तरीके लोगों के घर डूब गए हैं, लोगों के घर में खाने को नहीं है। और ये सरकार जो है आंख मूंद कर बैठी है, सिर्फ कागजों में कर रही है कि मैं सब चीज पहुंचा रहा हूँ, और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और हम समाजवादी के लोग, पीडीए के लोग, लोगों के घर घर जाके मदद करने का काम कर रहे हैं, तो उसमें ये लोग रोकने का काम कर रहे हैं। हम लोग को मदद नहीं करने दे रहे, कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को दे दो, वो मदद करेगी। क्यों नहीं करेंगे हम लोग? हमारी जनता आज परेशान, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अभी तक उन्होंने मेरा साथ दिया था, आज उनको हमारे साथ की जरूरत है। क्या हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे? ये सरकार डरी हुई है और 2027 में से उखाड़ के फेंकेंगे, हमारे पूरे देश की जनता इसे उखाड़ के फेंकेगी। क्यों मदद क्यों नहीं करने दिया जा रहा, क्या वजह बताई जा रही है? मदद क्यों नहीं करने दिया जा रहा, क्या वजह बताई जा रही है? कहने लगे कि सरकार मदद कर रही है, आप लोग मत करिए, दे दीजिए, हम लोग मदद करेंगे। मतलब ये चाहते हैं कि मदद हमारी इनके हाथ चली जाए, ये जाकर करे, लोगों को दिखाएं कि ये बीजेपी के लोग मदद कर रहे हैं, और मदद ज्यादा से ज्यादा बढ़ के समाजवादी के लोग, पीडीए के लोग कर रहे हैं। तो सुना आपने, यहाँ तमाम लोग हैं, महिलाएं और भी देखिए बैनर लेकर बैठे जिस पर लिखा हुआ है खाद की कालाबाजारी बंद करो, बंद करो। क्यों लेकर बैठी है? क्योंकि किसानों को खाद नहीं दी जा रही है और किसान परेशान है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान के बेटे हैं, तो उनको दर्द हो रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, आज यहाँ बैठे हुए हैं कि किसानों को खाद दी जाए, लेकिन वो खाद नहीं दे रहे। और अगर उन्होंने खाद नहीं दी तो इससे बड़ा प्रदर्शन होगा, हम लोग रोड जाम कर देंगे। तो सुना आपने, तमाम महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हुई, जिनका साफ कहना है कि अगर खाद नहीं मिली और इनकी बातें नहीं मानी गई तो ये रोड जाम कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आज समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जिलाधिकारी कार्यालय के पास पहुंचे और बैठ गए और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आमिर, लखनऊ।